गाज़ा और फ़िलिस्तीन के बारे में आपने सुना होगा, लगातार इजराइल उस पर हमले किए हुए है। आखिरकार गाज़ा पर हमला इजराइल क्यों करता है और उसके समर्थन में फ़िलिस्तीन क्यों आता है, और वर्तमान में गाज़ा की स्थिति क्या बनी हुई है, इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बजरंग वाहिनी के पदाधिकारी अज्जू चौहान जी। अज्जू जी, गाज़ा आखिरकार है क्या और इजराइल उस पर अटैक क्यों करता है? देखिए, हम सभी लोगों ने सुना होगा कि हमास पूरे विश्व का एक प्रमुख आतंकवादी संगठन है जो कि फ़लस्तीन के अंदर अपना प्रभाव रखता है और गाज़ा पर कब्जा किया हुआ था। लेकिन इजराइल ने जब से अपने हिस्से को मुक्त कराने की सोची और उसने गाज़ा पर हमले शुरू किए, हमास के ऊपर हमले शुरू किए, फ़लस्तीन के ऊपर हमले शुरू किए, तब से लेकर के आज दिन तक उन्होंने हमास की कमर तोड़ दी है। हमास के बहुत बड़े बड़े लीडर जो गुप्त ठिकानों पर छुपे हुए थे, उनको ड्रोन हमलों में मारा गया। आज जो है हमास की ये स्थिति हो गई है कि पूरे फ़लस्तीन और गाज़ा में उनको सर छुपाने की जगह नहीं मिल रही है। और इजराइल जिस तरीके से ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, अपने देश के नागरिकों की रक्षा कर रहा है, उससे हमास और फ़लस्तीन की कमर टूटी। सबसे बड़ी बात यह है कि जब से इजराइल ने फ़लस्तीन के ऊपर हमले शुरू किए, हमास के जो कमांडर थे उनको मारना शुरू किया, तो इस देश के मुसलमानों के पेट में भी दर्द होने लगा और अपने देश के अंदर कहीं न कहीं हमास और फ़लस्तीन के समर्थन में आंदोलन होने शुरू हो गए। लेकिन इजराइल नहीं रुका और आज प्रमुख जो आतंकवादी संगठन हमास था, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई है। आज वो लोग इतने दहशत में हैं कि आज गाज़ा में कैंडल मार्च निकाल रहे हैं और प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि हे भगवान हमें बचा लो। ये इजराइल का एक बहुत सराहनीय और अच्छा कदम था। गाज़ा को उसने अपने हिस्से में ले लिया है और हमास को भी बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। ऐसा लगता नहीं कि इजराइल भारत का बहुत अच्छा दोस्त है? जिस तरह से इजराइल अपने लोगों की रक्षा करने में लगा हुआ है, तो भारत को भी कुछ ऐसे कदम उठाने चाहिए ताकि टेररिस्ट जो ग्रुप हैं उनको रोका जा सके अपनी भारत की सुरक्षा को लेकर। देखिए, बिल्कुल इजराइल जो है वह जब से मोदी जी की सरकार बनी है, वह शुरुआत से लेकर के अब तक भारत के अभिन्न मित्रों में से रहा है। और जब से मोदी जी की सरकार बनी है, तब से इजराइल और भारत के संबंधों में बहुत ज़्यादा प्रगाढ़ता आई है, बहुत अच्छे संबंध हुए हैं। और मैं कह रहा हूँ कि जिस प्रकार से आतंकवादी घटनाएं भारत में होती हैं, या जितने भी जिहादी जो हैं वो यहाँ घटनाएं करने की सोचते हैं, उनके खिलाफ भी ऐसा ही होना चाहिए। उनके घर में घुस करके, और चाहे बांग्लादेश हो या पाकिस्तान, उनके घर में घुस करके उन लोगों को ठिकाने लगाना चाहिए। जिस प्रकार से इजराइल कर रहा है, तभी इन लोगों के समझ में आएगा। मुझे लगता नहीं कि बांग्लादेश में इतनी बड़ी हत्या हो गई, हिंदू युवक की हत्या हुई, इस पर तमाम हिंदूवादी संगठनों ने तो सवाल उठाए, लेकिन कोई विशेष समुदाय के लोग सामने नहीं आए कि साहब इस चीज़ को रोकना चाहिए। देखिए, ये एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि देश जब आज़ाद हुआ था उस समय यहाँ के जो दलित नेता थे वो कुछ एक हिंदुओं को पाकिस्तान और बांग्लादेश लेकर के गए थे। लेकिन जब उनके साथ में वहाँ पर दुर्व्यवहार शुरू हो गया तो वे स्वयं तो भाग आए और निरीह जनता को वहाँ पर छोड़ आए। लेकिन आज शायद बांग्लादेश 1971 को भूल गया है कि जब वहाँ पाकिस्तानी सेना उनकी महिलाओं पर अत्याचार करती थी, छोटी छोटी बच्चियों के बलात्कार होते थे, और पूरा का पूरा बांग्लादेश का जो हिस्सा है वह उसकी हालत ख़राब थी। तब स्वयं इंदिरा गांधी जी ने इस मामले में उनकी मदद करी थी और पूरे विश्व में सबसे बड़ा इतिहास बना था कि पाकिस्तान के 98,000 सैनिकों को गिरफ्तार किया गया था और उनसे माफ़ी मंगवाई गई थी, उनके हथियार डलवाए गए थे। आज बांग्लादेश जिस तरीके से शरिया के कानून को लेकर के चल रहा है, इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और मेरा मोदी जी से भी अनुरोध है कि ऐसे जो नेता हैं इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इन्होंने जो दुस्साहस किया है इसकी सज़ा उनको दी जानी चाहिए। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम असलम कुरैशी है, मैं इस्लामिया लोकल एजेंसी का चेयरमैन हूँ।
ये बांग्लादेश में क्या हो रहा है मालूम है आपको? किस तरह की स्थिति हालात बने हुए बांग्लादेश के? जो भी कुछ हो रहा है वो गलत हो रहा है ये, और हमारी सरकार को चाहिए इस पर आक्षेप करे, कुछ ना कुछ कदम उठाए, तो जिससे जो वहाँ पर अत्याचार हमारे हिंदू भाइयों के ऊपर हो रहा है, वो हमारे बड़े भाई हैं, हम उनके छोटे भाई हैं, मगर जो है ये सोचना चाहिए उनको किस तरीके से जो है इस देश में मुसलमान रहते हैं, उनका सहयोग से जो है इसी तरीके से वो सहयोग वहाँ भी होना चाहिए, बांग्लादेश में ऐसा नहीं होना चाहिए। और गाजा के बारे में क्या आप कहना चाहेंगे? गाजा क्या स्थिति? फिलहाल कुछ भी हो, लेकिन बांग्लादेश पर जो हुआ उसके बाद हिंदूवादी संगठनों में आक्रोश है और वो तल्ख टिप्पणी करते हुए भारत सरकार से कह रहे हैं कि जिस तरह से गाजा पर इजराइल हमले कर रहा है, अपने लोगों को बचा रहा है, कुछ इस तरह के कदम भारत सरकार को भी उठाने चाहिए, क्योंकि लगातार चारों तरफ से आतंकी घटनाएं भारत में अक्सर देखने को मिलती हैं और विदेशों में भी जो हिंदू लोग हैं वो सुरक्षित नहीं हैं। भारत को चाहिए कि वो अपनी विदेश नीति को भी इतना मजबूत करे ताकि विदेशों में रहने वाले जो हिंदू हैं वो सुरक्षित बने और भारत देश की जो सीमाएं हैं वो सुरक्षित हो सकें। अपने साथी सोनू के साथ सतीन कुशवाहा, आगरा।